बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी चिकन टिक्का कढ़ाई, भी घर में मौजूद चीज़ों से और घर के तरीके से। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और बाज़ारों में जाना भूल जाएंगे इंशाल्लाह। ये इतनी मज़ा टेस्टी बनती है कि एक मज़ा बनाएंगे तो खाने वाले उंगलियां तो क्या प्लेटें भी चाट जाएंगे। क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह मुंह में घुलने वाली। चले मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो चिकन लिया, धोया, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और इसको छोटे साइज़ के पीसेस में कटवा लिया और लेग्स पे मैंने खुद ही छुरी के साथ डीप कट्स लगा लिए। फिर मैंने 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। फिर मैंने इसमें 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 से 3 चुटकियाँ येलो फूड कलर के शामिल किए। तो लेमन लिए जूस निकाला वो भी इसमें शामिल कर दिया। पहले बीट की हुई दही शामिल की। अब अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकन की लेग्स पे कट्स लगाने का मकसद ये था कि चिकन लेग्स अच्छे तरीके से गल जाएं और इसके अंदर से खून और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जब तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो मैरिनेशन पे रख दें। 4 घंटे की मैरिनेशन तो लाजमी दें। यहाँ कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन लाजमी है। 4 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं एक बर्तन लूँगी, उसको चूल्हे पे रखूँगी। चिकन के मिक्सचर को इसमें शामिल कर दूँगी। फिर वो बोल जिसमें चिकन डाला हुआ था 1 कप पानी का शामिल करूँगी, खंगालूँगी और इसमें शामिल कर दूँगी ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। फ्लेम ऑन करेंगे, मीडियम टू लो रखेंगे, कवर करेंगे और चिकन को पकाएंगे यहाँ तक कि पानी ख़त्म हो जाए और चिकन गल जाए। तकरीबन 15 से 18 मिनट बाद पानी कुछ हो चुका था और चिकन भी गल चुका था। लेकिन हमने फ्लेम को ऑफ नहीं करना बल्कि इतनी देर तक पकाना है कि कमर तो पानी ड्राई हो जाए और मुसलसल हिलाते रहना है इस दौरान हमने, ताकि तमाम मसाला बोटी पे अच्छे तरीके से कोट हो जाए। फ्लेम ऑफ करेंगे, चिकन को साइड पे रख देंगे। अगेन एक बर्तन को चूल्हे पे रखेंगे, उसमें मक्खन शामिल करेंगे, साथ ही 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने इसलिए शामिल करना है कि ताकि मक्खन ना जले। जब मक्खन मेल्ट हो जाए तो वो चिकन जिसको हमने पकाया था, गलाया था, इसमें शामिल कर देंगे और 1 से 1.5 इंच की फ्लेम पे इसको इस तरह पकाएंगे कि इस पे रेड स्पॉट्स आ जाए, जिस तरह के फ्राई किए हुए चिकन पे या चिकन टिक्का पे होते हैं, कि इसके एजेस गोल्डन से हो जाए, रेड हो जाएं। इस दौरान आपने आहिस्ता आहिस्ता साइड चेंज करनी है। फ्लेम 1 से 1.5 इंच रहेगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इस काम को। जब चिकन क्रिस्पी हो जाए और इस पे रेड स्पॉट्स आ जाए तो समझे कि हमारा चिकन तैयार है। मक्खन इसलिए शामिल करते हैं फ्राई करते हुए कि चिकन सॉफ्ट और जूसी हो जाए। फिर एक मैं छोटी प्याली लूँगी, इसके अंदर रख दूँगी और एक दहकता हुआ कोयला इसमें रखूँगी। ऊपर से 1 से 2 कतरे कुकिंग ऑयल के डालूँगी, कवर करूँगी, छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट फ्लेम को ऑन रखेंगे, फिर बंद कर देंगे। इतनी देर में दूसरे चूल्हे पे फ्राई पर रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के ब्रिक साइज़ के प्याज शामिल करेंगे, साथ ही उसमें 1 चुटकी नमक भी शामिल करेंगे और उसको 30 से 40 सेकंड के लिए सौते करेंगे। जब प्याज 30 से 40 सेकंड के लिए सौते हो जाए तो फिर मैं इसमें बारीक कटी हुई जूलियन शेप में हरी मिर्चें शामिल करूँगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लूँगी, बीजों वाले हिस्सों को रिमूव कर देंगे और बाकी टमाटरों को जूलियन में काटेंगे, शामिल कर देंगे। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ हमारे चिकन को स्मोक आ चुकी है। कोयले को हटाएंगे और चिकन को अगेन मिक्स करेंगे। इस तरह स्मोक का टेस्ट और फ्लेवर इक्वली बैलेंस हो जाएगा। अब हम मज़े से चिकन टिक्का कढ़ाई को सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। वो वेजिस जिनको मैंने फ्राई किया था एक डिश के अंदर डालेंगे और फैला देंगे। अगर आपकी वेजिस ज़्यादा हैं तो पूरी डिश पे फैला दें, वरना फिर साइडों पे ही रखें। फिर फ्राई और स्मोक चिकन को इसके ऊपर डाल दें, रख दें और सेट कर दें। नींबू काट के साइडों पे लगा दें। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से चिकन टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। बनाए खाएं, एंजॉय करें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।